बांझ की कहानी। देखो अनघा, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुम जो ठीक लगे तुम करो, पवन ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 5 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था एक दूसरे का साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दे। विश्वास रखिए जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अनघा की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। पवन ने हामी में सर हिलाया। अनघा ने उसे गले लगा लिया। आज से 8 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार कॉलेज में मिले। पहले ही नज़र में पवन को अनघा पसंद आ गई थी, पर अनघा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर पवन ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात अनघा को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि अनघा और पवन अंतरजातीय थे। अनघा के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी, पुराने विचारधारा वाले थे। अनघा को पता था वो नहीं मानेंगे। अनघा ने पवन को ना में जवाब दिया। उस दिन के बाद पवन कॉलेज ही नहीं आया। अनघा को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से पता चला कि उसने अपना हाल पागल दीवानों जैसा बना लिया है। न कुछ खा रहा है न पी रहा है। घर वाले भी परेशान है। अनघा किसी तरह पवन से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार करता है। अनघा का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर एक साथ जॉब किया। तब तक उन दोनों ने अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हारकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो अनघा, शादी से पहले तुम काम करती थी वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने मायके में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीत रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने अनघा को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी अनघा के पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर पवन का प्यार था, उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। पवन की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेजी से चलता रहा। अनघा ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे घर वाले और दबाव डालने लगे। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। अनघा को आते देख उनकी आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर अनघा कंसीव नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल अनघा के गले की फांस बन गया था। अनघा का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अनघा को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। पवन जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों वो ही अब उससे उकटा उकटा रहने लग गया था। तेजल उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो हर तरह की अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन तेजल उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारे चेकअप करता अनघा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात अनघा को बताई तो पवन को बड़ा गुस्सा आया। अनघा ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी पर शक कर रही है? अनघा स्तब्ध थी पवन का ये रूप देखकर। जिस पवन ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब पवन सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और पवन राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। अनघा का शक सही साबित हुआ। कमी पवन में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई पवन का व्यवहार और बदलने सा लगा। वो अनघा से नजरें चुराने लगता।
पवन, आज के ज़माने में संभव है, आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अनघा ने पवन को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने अनघा को पवन के लिए दवा भी दी, पर पवन अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव अनघा पर और बढ़ने लगा। अनघा जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो पवन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वाले ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। पवन के अलावा उसका कोई था भी नहीं। पवन, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहे तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला तो कोई आएगा। पवन ने अनघा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो। पवन ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। अनघा की आंखें भर आई। उसने पवन का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से पवन पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। पवन उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साये में गुजरता। देखो पवन कि माँ, मैं तो कहता हूँ लड़की बहुत खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने पवन की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने पवन की माँ को कहा। अगले दिन पवन की माँ ने उस लड़की का फोटो दिखाया। पवन की चुप्पी उसकी रजामंदी देख रही थी। सुन अनघा, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा अनघा पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकती है। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अनघा ने जैसे ही बोला, पवन ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है? ये है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती थी। मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, पवन ने कहा। अनघा पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। अनघा ने बेसुध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर तेजल चौंक गई। अनघा, तुम? अनघा को इस हालत में देखकर तेजल चौंक गई। अनघा फूट फूट कर रोने लगी। तेजल ने अनघा को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब तेजल के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। तेजल ने अपनी कंपनी में अनघा को जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में अनघा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया पवन से। टूट गई थी अनघा, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से न किसी और से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई आकाश से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर आकाश ने प्यार ने उसके हर घावों पर मलहम लगा दिया। आज आकाश के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। साथ ही एक ऐसा खुशी भी जिसका वो इंतज़ार बरसों से कर रही थी। उधर पवन की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पवन को छोड़कर किसी और के साथ चली गई, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पवन में कमी है और वो अपना इलाज भी नहीं करवाना चाहता। पवन शराब में डूबने लगा। उसकी नौकरी भी चली गई। पवन की सच्चाई से अब लोग भी वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने अनघा के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। पवन दरवाजे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने अनघा खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था
कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म है। कार्ड देने आई हो। आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अनघा से नज़रें भी मिला सके। अनघा पलटी। उसके गर्भ में एक सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी आकाश के साथ इस नए सफ़र की शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं भूला जाता। औरतें बर्दाश्त करती है क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझती है। बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाती है, पर अनघा ने न केवल खुद को संभाला, इस परिस्थिति को अपने पर हावी न करके खुद के लिए यह राह चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना जिंदगी आसान नहीं, पर जिंदगी आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी, जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगे। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।